बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एजुकेशन बायोलॉजी पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट के अंदर ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये क्या होती है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर प्राइमरी ग्रोथ भी होती है, वो क्या होती है। प्लांट के अंदर पहले एक प्राइमरी ग्रोथ होती है। ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, इस प्राइमरी ग्रोथ की वजह से प्लांट अपनी लंबाई में इजाफा करता है। मीन के प्लांट की जो हाइट में इजाफा होता है, उस हाइट के अंदर इजाफा प्राइमरी ग्रोथ की वजह से हो रहा होता है। और प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये प्लांट के अंदर क्या करती है, ये डायामीटर को इंक्रीज करती है। यानी कि जो स्टेम की गिर्थ होती है, उस गिर्थ के अंदर, उसकी मोटाई के अंदर इजाफा करती है। और नॉर्मली प्लांट के अंदर हम कहते हैं कि जो प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, कि एपिकल मेरिस्टेम इसके अंदर अपना अहम रोल प्ले करता है। तो जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये किन फैक्टर की वजह से हो रही होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली जो प्लांट्स के अंदर होती है, इस सेकेंडरी ग्रोथ को करवाने में दो तरह के टिश्यू अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और वो जो दो तरह के टिश्यू अपना रोल प्ले करते हैं, उनमें से एक जो टिश्यू है उस टिश्यू को हम नाम देते हैं कि ये वेस्क्यूलर कैम्बियम है, जबकि इसके अंदर जो दूसरा टिश्यू अपना रोल प्ले करता है उसको हम नाम देते हैं कि ये कॉर्क कैम्बियम है। जो विस्कुलर कैम्बियम है, विस्कुलर कैम्बियम की वजह से जो चीज़ें बनती हैं, जो टिश्यूज आगे बनते हैं, वो जाइलम बनता है और इसके साथ फ्लोएम बन रहा होता है। जबकि जो कॉर्क कैम्बियम होती है, कॉर्क कैम्बियम जो प्लांट के अंदर बार्क होती है उसको बना रही होती है। क्योंकि टिश्यूज जो हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में बनते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का नाम दिया जाता है। इसको समझने के लिए हम प्लांट का एक जो है वो क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। ये प्लांट की अगर बाहर वाली लेयर है और इस बाहर वाली लेयर के अंदर की तरफ एक और लेयर होती है, जो लेयर बेसिकली विस्कुलर कैम्बियम की होती है। तो विस्कुलर कैम्बियम जो कॉर्टेक्स के बिल्कुल अंदर की तरफ मौजूद होगा। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक लेयर है जो कि कॉर्क कैम्बियम की। अब ये कॉर्क कैम्बियम जो कि अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं, जब ये टिश्यूज डिवाइड करेंगे तो इस डिवीजन के रिजल्ट में वो कुछ टिश्यूज को, कुछ सेल्स को ऐड करते हैं। अब कुछ सेल्स वो बाहर की तरफ ऐड करेंगे इस तरह से। तो बाहर की तरफ ये बेसिकली जो सेल ऐड हो रहे हैं ये फ्लोएम टिश्यू के हो रहे हैं। बाहर की तरफ कुछ सेल्स को ऐड कर दिया जाता है और इसी तरह से कुछ जो टिश्यूज हैं उनको अंदर की तरफ ऐड कर दिया जाता है। जो टिश्यू अंदर की तरफ ऐड हो जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये जाइलम है। जो बाहर की तरफ ऐड हो जाते हैं उनको हम नाम दे देते हैं कि ये फ्लोएम है। अब अगर हम इसको लेबलिंग की तरफ आए तो बेसिकली ये जो सेंटर में एक ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये तो विस्क्यूलर कैम्बियम है। इस विस्कुलर कैम्बियम की जब डिवीजन हुई है तो कुछ टिश्यूज इसने बाहर की तरफ बनाए हैं। ये जो बाहर की तरफ बनाए हैं ये फ्लोएम है, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में बना, इसलिए हम इसको सेकेंडरी फ्लोएम का नाम दे रहे हैं, प्राइमरी फ्लोएम नहीं है। और इसी तरह कुछ अंदर की तरफ बनेगा, जो अंदर की तरफ बनेंगे उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम है। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बेसिकली वो टिश्यूज हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में बन रहे होते हैं। और जैसे जैसे ये डिवीजन होती है उसके साथ जो है वो हम कहते हैं कि नए टिश्यू ऐड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीजनल एक्टिविटी का भी इसके अंदर इफेक्ट होता है। हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक जो लेयर है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उस लाइन को हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन है ये विस्कुलर कैम्बियम की है। और इसके साथ हम यहाँ पे कुछ और टिश्यू जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। जब ये डिवाइड करेगा तो कुछ टिश्यूज ये बाहर की तरफ ऐड करेगा, कुछ टिश्यूज इसने अंदर की तरफ ऐड करने हैं।
अब ये जब अंदर की तरफ कुछ टिश्यूज को ऐड करेगा तो उसमें क्या होता है कि कुछ ये सेल्स की जो लेयर है वो ऐड कर देता है जो स्मॉल इन साइज होते हैं, और नॉर्मली ये ऑटम सीजन के अंदर करता है। समर सीजन के अंदर जो सेल्स ऐड होंगे ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ वो लार्ज इन साइज होंगे। इसी तरह फिर समर के बाद जो है वो ऑटम सीजन आना है, फिर स्मॉल सेल जो है वो ऐड किए जाएंगे। फिर इसके बाद दोबारा समर सीजन आएगा या स्प्रिंग सीजन आएगा, उसकी वजह से लार्ज सेल जो है वो ऐड होंगे। इस तरह स्मॉल और लार्ज सेल की जो एडिशन है वो रिंग बना देती है। ये जो रिंग बनते हैं, इन रिंग को हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये एनुअल रिंग्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे बन रहे होते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में जो एनुअल रिंग है इनकी फॉर्मेशन होती है। उन रिंग्स को काउंट करके हम जो ट्री की एज है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के रिजल्ट में दो तरह की जो है वो वुड बेसिकली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। एक सैप वुड होती है और दूसरा हम देखेंगे प्लांट के अंदर जो पाई जाती है वो हार्टवुड होती है। अब सैपवुड क्या है, हार्टवुड क्या है? बेसिकली जब प्लांट का ये सेक्शन जो है वुड को ऐड करेगा, तो जब विस्कुलर कैम्बियम वुड को ऐड करती है तो नॉर्मली जो बाहर की तरफ वुड रह जाती है वो फंक्शनल होती है और ताज़ी ताज़ी बनी होती है, जबकि जो अंदर की तरफ वुड होती है वो तो पुरानी बनी होती है और उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हैं उन केमिकल की एडिशन हो जाती है। अब उन केमिकल की एडिशन या डेपोजिशन की वजह से जो अंदर वाला पोर्शन रह जाता है उस वुड का वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है और जो बाहर वाला रह जाता है ये लाइट इन कलर जो है वो हो जाता है। जो अंदर वाला डार्क हो जाता है ये बेसिकली ज़्यादा रेजिस्टेंट वुड होती है और नॉर्मली ये नॉन फंक्शनल हो जाती है ड्यू टू डेपोजिशन की वजह से जो पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और बाहर जो फंक्शनल होती है जो लाइट इन कलर होती है उस वुड को हम कहते हैं कि ये क्या है, सैप वुड का नाम दिया जाता है। तो सैप वुड फंक्शनल होती है, हार्डवुड जो है वो नॉन फंक्शनल होती है, और सैप वुड जो है ये इतनी रेजिस्टेंट नहीं होती, इसका अगर फर्नीचर वगैरह बनाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। जो हार्डवुड होती है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, नॉर्मली फर्नीचर के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स, गम्स और टैनिन्स और रेजिन की जो है वो डेपोजिशन हो जाती है, जिसको प्लांट या जिसको जो इंसेक्ट्स होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते। इसके अलावा जो हमारे पास कैम्बियम होती है इसका अगर हम एक और सिग्निफिकेंट फंक्शन देखें तो इसका एक सिग्निफिकेंट फंक्शन होता है कैलस फॉर्मेशन भी बेसिकली इसने करनी होती है। जिस तरह ह्यूमंस को वूंड आते हैं इस तरह प्लांट्स को भी मुख्तलिफ किस्म की जो इंजरी है उस इंजरी को फेस करना पड़ता है। तो उस इंजरी की रिजल्ट में वहाँ पे जो एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की एक लेयर बन जाती है वो बेसिकली कैम्बियम की वजह से बनती है, और जो उस अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर को हम बेसिकली नाम देते हैं कि ये कैलस बन गया। ये कैलस उस जख्म के ऊपर भी बन सकता है, उसके जो सराउंडिंग एरिया में वहाँ पे बन सकता है। क्योंकि ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं तो ये बेसिकली कौन से होंगे, ये हमारे पास पेरेनकाइमेटस जो सेल्स हैं वो होंगे। तो पेरेनकाइमेटस सेल जो है बेसिकली इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ की आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।